धर्मशाला में स्टे लिया है तो आप म्यूज़ियम ऑफ कांगड़ा आर्ट्स में जा सकते हो। यहाँ की टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और चार्जेस तो लिखे नहीं है। और मंडे, सोमवार को मंडे बोलते हैं, मंडे को बंद रहेगा, इसलिए बाकी दिन आप आ सकते हो। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है और मुझे म्यूज़ियम इतने अच्छे नहीं लगते तो मैं नहीं जा रही। 2024 की ये पहली ट्रिप है और इतनी गर्मी में इस व्यू को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। ये देखो ग्रीनरी में ग्रीन रेड ऐसे चमक रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट पे कॉन्ट्रास्ट बने जा रहा है। ₹25 में मैक्लोडगंज और मैं बैठी हूँ बच्चों की तरह आगे लड़क। यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है। आज मैंने कंडक्टर का भी काम किया। पहुँच गए हम लोग मैक्लोडगंज और ये है उसकी पार्किंग। ये प्राइवेट पार्किंग, ये है कमर्शियल व्हीकल की पार्किंग। और जो मैंने ₹25 बताए थे वो गलत बताए थे, वो थे ₹20 ओनली। आओ अब आगे मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। अब सबसे पहले लेंगे फ्रिज को धोने का सामान, मतलब फ्रिज मैग्नेट, क्योंकि मैक्लोडगंज और धर्मशाला में पहले तो आ चुकी हूँ बट यहाँ का मैग्नेट नहीं है। सबसे पहले तो मैग्नेट। पहाड़ों का खाना ये है तिब्बती थाली, जिसमें सबसे स्पेशल है टिंगल। और इसके साथ ही मैंने ऑर्डर किया मोमोज तो फेवरेट है। अच्छा लगा, खा लेते हैं।
टेस्टी होती है, पहाड़ वाली चटनी है ये। स्पाइसी खाने के बाद अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं याक चीज़ केक और एक हिमालयन बार। दोनों को ट्राई करके बताएंगे कौन सा सबसे ज़्यादा टेस्टी है। ये तो अच्छा है। ये भी अच्छा है, पर ये वाला ज़्यादा अच्छा है, याक चीज़ केक ज़्यादा अच्छा है। ये है यहाँ के टेरेस से बाहर का व्यू। सनसेट होने की कोशिश करता हुआ, बट बादल ने उसे मना कर दिया। और ये यहाँ पे अभी आग लग गई थी, जो थोड़ी थोड़ी अभी भी बची हुई है। ये है मेन रोड जहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं। और वो रहा मैक्लोडगंज, यहाँ से अभी अभी मैं वापस आई हूँ जीप में बैठ के। शायद सनसेट दिख जाए अगर बादल अलाउ करे। अभी मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पे भी आग लगी हुई है, ये 2 जगह, और इधर वाली जो बुझ गई। कहाँ गई? Where is the आग? अच्छा ये है। शाम हो चुकी है, सनसेट भी होने वाला है पीछे, और मैं मैक्लोडगंज भी घूमकर आ चुकी हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ घूमने का ऐसा लगा नहीं। अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें घूम सकते हो और सेम डे मैक्लोडगंज से वापस आ सकते हो, क्योंकि मेन जो घूमने की जगह है वो मैक्लोडगंज में ही है, जैसे मोनेस्ट्री, सेंट जॉन चर्च, और एक और टेंपल आगे जाके है जहाँ पे स्टूडेंट्स को, मतलब लामा स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता है, और वहाँ पे मंदिर भी है। बच्ची बात ट्रैक्स की, तो ट्रियोन ट्रैक आप सेम डे कर सकते हो। जो वहाँ पर है वो है ट्रियोन ट्रैक, और उसके पीछे जो आपको स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं वो है स्नोलैंड ट्रैक, जिसमें आपको 2 दिन चाहिए होते हैं, और करेरी लेक जिसमें आपको 1 दिन चाहिए होता है जाने के लिए, बट लोग वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। तो मैंने भी यही प्लान किया है, मैं करेरी लेक जाऊँगी कल, और आज मैंने सारा मैक्लोडगंज कवर कर लिया, क्योंकि आज ही का टाइम बचा हुआ है मेरे पास मैक्लोडगंज घूमने का, और अब शाम भी हो चुकी है। मैक्लोडगंज अगर आपको घूमना है तो आप सुबह ही निकलना, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। आपको वहाँ की सड़कें खाली कभी भी नहीं मिलेंगी, और वहाँ की डिशेस तो बहुत टेस्टी होती हैं। तो आप चाहो तो स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हो, और जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो मेन तिब्बत रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जाके भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे दिल्ली के या फिर मुंबई के। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग दिल्ली मुंबई में भी ट्राई कर लेंगे, बट हिमालयन फूड्स के लिए आप तिब्बत रेस्टोरेंट में जाओ या हिमालयन रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे पेस्ट्री बहुत टेस्टी मिलती है, जो तिब्बत क्वालिटी पेस्ट्री शॉप है वहाँ से। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो। तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग रात भर घूमते रहे और फिर शाम में भी घूमते रहे। अब सोने का जल्दी टाइम हो गया है, क्योंकि कल ट्रैक के लिए भी रेडी होना है, इसलिए बॉडी को आराम देंगे
तब तक आप इस व्लॉग को एंजॉय करिए, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए कारीरी लेक को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे कल लेक के पास और रास्ते को आपको दिखाते हुए जाएंगे। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। घूमते रहिए, खुश रहिए। बालकनी से रात का व्यू। अब सारी लाइट्स जल गई और सारे पहाड़ टिमटिमाने लगे, बट एक चीज़ जो मैंने आपको शाम में दिखाई थी वो ये वाला आग अभी तक जल रहा है, ये वाला आग अभी तक जल रहा है, और इधर वाला तो बहुत ही तेज़ जल रहा है। ये बुझाता क्यों नहीं कोई? ऐसे कैसे हो जाता है यहाँ पे? ये तो पूरा लाइन से दिख रहा है। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो जो टैक्सी के ड्राइवर थे उन्होंने बताया था कि ऐसे हमेशा यहाँ पे आग लगती रहती है, क्योंकि यहाँ के झाड़ जो होते हैं वो सूख जाते हैं और फिर सूखी हुई चीज़ों पे तो जल्दी आग लगती है। इसलिए हमें ये खुद ही ध्यान देना चाहिए कि अगर हम यहाँ घूमने आ रहे हैं और फ्यूचर में आना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व रहें। अब ऐसे आग लगती रहेगी तब तो सारी चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। इसलिए हमें खुद ही ध्यान देना चाहिए कि अगर गलती से भी हमारे हाथ से कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम उसे हम ठीक कर दें। लाइक कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो जब वो फेंकते हैं तो उसे प्रॉपरली बुझा के फेंकना चाहिए, क्योंकि चिंगारी तो उसमें तब भी रहती है जब आप उसे फेंक दो, ख़त्म हो गया तो भी। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के घूमना चाहिए।